मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट 1 12 क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। आज 2 लेक्चर हम लोग ले रहे हैं और दोनों लेक्चर में बैटरी के लिए, सेल के लिए, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, आइडियल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करते हैं। आज रिजल्ट दोनों लेक्चर में रिजल्ट ही रहेगा। बैटरी के लिए रिजल्ट फाइनल होगा, देन हम लोग क्वेश्चन के लिए प्लान करेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आइडेंटिकल सेल हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर नॉन आइडेंटिकल भी कर लेंगे प्लान हम लोग। चलिए प्लानिंग करते हैं। नाइन पॉइंट, सो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल cells, each of EMF E, हर एक का EMF और E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। इंटरनल रेजिस्टेंस R सो हम लोग प्लानिंग करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मिक्स करना है। सीरीज एंड पैरेलल दोनों मिक्स करेंगे। सो हम लोग पहले प्लान करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक बार आप ड्राइंग कर लेंगे, ऐसे ड्राइंग कर लेंगे इस तरह से, और एक एक्सटर्नल लोड लगा दीजिएगा यहाँ पे, और बहुत सारा सेल, जैसे एक सेल ऐसे बना लेंगे, EMF R कर लेंगे, EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और सेल बना लेंगे, और सेल बना लीजिए ऐसे, ऐसे। तो इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे कि 1 सेल है, 2 सेल है, 3 है और n आइडेंटिकल सेल, और सब सीरीज में लगा हुआ। यहाँ से सेल जो है एक ही डायरेक्शन में, सारा एक ही डायरेक्शन में, सारा सेल जो है उसके पोलरिटी एक ही साइड है आपका। सो करंट यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से करंट निकला और ये करंट ऐसे फ्लो करते हुए, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करते हुए, करंट ऐसे फ्लो करते हुए, करंट ऐसे पास कर रहा है, और सेम करंट, सब में करंट सेम ही जाएगा। सब में सीरीज है ना, सीरीज में तो करंट सेम ही होता है, एक ही जैसा करंट ऐसे घूमते रहेगा। किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, किरचॉफ लॉ, लूप लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। फ्रॉम किरचॉफ लॉ अगर हम लोग EMF इज इक्वल टू IR, हम लोग इसका स्टडी करेंगे, इसका प्लानिंग करेंगे। सो EMF 1 E प्लस E प्लस E प्लस E डॉट ऐसे करते हुए E। सो n टाइम 1 2 3 अप टू n इज इक्वल टू I, IR, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल r 1 2 3 अप टू द n टाइम। इसकी जगह क्या लिखेंगे, n EMF इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। सो इस तरह करंट आप लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू n EMF और कैपिटल R प्लस n इंटू द स्मॉल r, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। सो यहां से आप तुरंत, आपको रिजल्ट यहां से तो मिल ही गया कि आपका n आइडेंटिकल सेल्स जो है वो एक्ट एज, आपको इस तरह से यहां रिजल्ट मिला कि सेकंड पॉइंट, आपने ये देखा, ऐसे देखा, ये जो इक्विवेलेंट टू
ये जो इक्विवेलेंट टू सिंगल सेल, ऐसे देखिए, ऐसे ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर हो। अब यहाँ पे एन आइडेंटिकल सेल, देखिए एन आइडेंटिकल सेल, ईएमएफ और स्मॉल आर, ये है ईएमएफ और स्मॉल आर, फिर ये ईएमएफ स्मॉल आर, ऐसे डॉट 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 ऐसे करते हुए, ये है स्मॉल आर और ये ईएमएफ हो। सो 1 2 3 ऐसे 1 2 3 और अप टू द एन, एन आइडेंटिकल सेल, सबका ईएमएफ सेम है, सेम पोलरिटी है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। नाउ आपने जो करंट आपने कैलकुलेट किया इसमें, और करंट जो आ गया वो करंट इज अ टोटल ईएमएफ एन ई और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर। तो इसको देखते हुए आप ऐसा बोल सकते हैं एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज इज इक्वल टू a single cell is equal to a single cell of EMF NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR, ऐसे। और सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, चेक कर लेंगे। करंट इज इक्वल टू एन EMF, टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। लीजिए हो गया, हो गया। सो रिजल्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में ढेर सारा सेल अगर एक साथ एन आइडेंटिकल सेल है तो इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। देखिए, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि आप इतने सेल्स को हटा देंगे, हटा करके टोटल जितने सेल्स हैं उसके जगह एन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में 1 2 3 एन आर कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप यहां पे रिजल्ट लिख लेंगे कि एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, so n identical cells in series act as a single cell of EMF NE and internal resistance and internal resistance NR। ये सो एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, मतलब एन आइडेंटिकल सेल्स जो है वो सीरीज में इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल ऐसा। सो एन आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में ये सारा आइडेंटिकल है, सारा आइडेंटिकल ईएमएफ ई, ईएमएफ ई, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर। सो ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, तो आपने एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज आपने ये प्लान कर लिया, ऐसे इस तरह से आपने प्लानिंग की। यह है एक्सटर्नल रूट, एन ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है, और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, जो साइंस का रूल होता है। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल हुआ और प्लस एन इंटू स्मॉल आर। तो ये है सीरीज, एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट, सो एग्जाम में आता है, बोलते हैं कि फॉर शॉर्ट सर्किट एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एट शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट लिखा रहा है तो एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज
एट शॉर्ट सर्किट लिखा रहता है, आया हुआ है, ये है पूछा हुआ, ये पीएमटी क्वेश्चन है कि एन आइडेंटिकल सर्किट है और शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट में आर जीरो हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आर जीरो, ये आर जीरो हो गया। तो जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट में ये खत्म हो जाएगा, ये रहेगा एन ई एम एफ एन इंटू स्मॉल आर ऐसे रहेगा, और ये खत्म हो जाएगा, आर एक्सटर्नल लोड जीरो हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो करंट निकालना है वो करंट जो हो जाएगा आप चेक कर लेंगे। जब ये कैपिटल आर जीरो हो जाएगा, एन ई एम एफ बाई एन आर, एन और एन कट जाएगा और ई एम एफ बाई आर, सिंपल ई एम एफ बाई आर, ये ई एम एफ बाई आर साफ दिख रहा है। करंट जो है वो कांस्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल, वो सेल के नंबर पर डिपेंड ही नहीं करता, ऑन नंबर ऑफ सेल। कितना सेल है, 100 है, 50 है, डिपेंड ही नहीं करता। अगर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आर जीरो करेंगे, आर जीरो करते हैं ये एन और एन ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। तो ग्राफ पूछा गया था कि शॉर्ट सर्किट के केस में नौ यहां पे करंट और ये नंबर ऑफ सेल स्मॉल एन, सो नंबर ऑफ सेल इन शॉर्ट सर्किट in series at short circuit, कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट। तो ये था मेडिकल में क्वेश्चन, ग्राफ पूछा हुआ तो जस्ट कांस्टेंट करंट। नेक्स्ट 4। सो ये है एन सेल्स इन सीरीज। एन सेल्स इन सीरीज के लिए ये रिजल्ट है। आप जानते हैं कि ये एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, ये सीरीज में है, एन सेल्स जो है वो सीरीज में। नाउ अगर आइडियल कर दूं मैं, आइडियल, ठीक है, एन आइडेंटिकल आइडियल सेल्स, ठीक है, एन आइडेंटिकल और आइडियल सेल्स, ठीक है, आइडियल सेल्स इन सीरीज। अगर आइडियल सेल की बात करेंगे हम लोग, आइडियल सेल, आप जानते हैं आइडियल सेल में स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम लोग बात करें आइडियल सेल, तो आइडियल सेल में स्मॉल आर जीरो, स्मॉल आर जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ये रहने देंगे, ये जीरो नहीं, ये कैपिटल आर रहने देंगे, बट ये टर्म जीरो होगा। देखिए आप, जैसे ही स्मॉल आर जीरो, ये स्मॉल आर जीरो, एन ई बाई आर, करंट जो होगा वो करंट जो हो गया, करंट इज इक्वल टू एन ई एम एफ बाई आर। ऐसे करंट को साइंस में स्ट्रॉन्ग करंट बोलते हैं। करंट मैक्सिमम, करंट यहाँ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग करंट होगा। इस करंट को कई बार आपको पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग करंट, तो आप समझ जाना है कि ये, इसका मतलब ये है ऊपर का टर्म ज्यादा है, ऊपर का टर्म ज्यादा, नीचे का टर्म कम हो गया, तो करंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट। और मैक्सिमम करंट कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट। सो स्ट्रॉन्ग करंट या मैक्सिमम करंट, करंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स की जगह नंबर ऑफ आइडियल सेल्स, नंबर ऑफ आइडियल सेल्स इन सीरीज। सो नंबर ऑफ आइडियल सेल्स इन सीरीज करेंगे तो करंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्टेंट पढ़ना था, तो रिजल्टेंट ये हो गया एन ई एम एफ एन आर, करंट हो गया। करंट के बाद आपको शॉर्ट सर्किट जानना था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइडियल सेल्स जानना था, आइडियल सेल अगर कर देंगे तो उस केस में करंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ऊपर का टर्म बड़ा हो जाएगा, नीचे का टर्म छोटा हो जाएगा। अगर आइडियल सेल लेंगे तो ग्राफ जो होता है नंबर ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट 5, बताइए।
मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे आपने 2 वोल्ट ले लिया और यहाँ पे 1 ओम ले लिया और 1 ओम ले लिया। इसको हटाना है, इस सेल को हटा देना है। देखिए 2 सेल है सीरीज में, तो आप रिजल्टेंट सेल बनाएंगे तो रिजल्टेंट सेल आप जानते हैं कि रिजल्टेंट जो सेल बनेगा उसका ईएमएफ जो हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों जोड़ लेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा। सीरीज में है तो ये भी दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्वेश्चन में रिप्लेस करना सीखना है, सीरीज रहेगा तो। नेक्स्ट, फिर से देखिए, मान लीजिए 2 आइडेंटिकल नहीं हो, नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज हो, अगर मान लीजिए वो क्या फर्क पड़ता है, एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे है मान लीजिए 2 वोल्ट है और यहाँ पे है आपका 3 वोल्ट है और ये है आपका 1 ओम है और ये 2 ओम है। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे 2, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, तो 2 नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, वो नॉन आइडेंटिकल है। सो नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट जो होगा वो ऐसे प्लानिंग करना, ठीक है। आपका ईएमएफ लिखना हो, इसका ईएमएफ लिखना हो एकदम सिंपल सा, आप सीरीज है तो सीरीज में ईएमएफ अगर लिखेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2, सिंपल, दोनों जोड़ देंगे, सेम डायरेक्शन है ही, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो R1 प्लस R2, सीरीज है ना, सीरीज में ये और ये सीरीज में 3 ओम। नेक्स्ट, बताइए यहाँ पे चार बैटरी है और 4 बैटरी है और इक्विवेलेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे है 2 वोल्ट है, 1 ओम, 2 वोल्ट, 1 ओम, ये है 2 वोल्ट, 1 ओम और ये 2 वोल्ट और 1 ओम, ऐसे। अब मैं चारों को, बैटरी को एक साथ ऐसे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ और चारों बैटरी जब एक साथ कनेक्ट हुआ और सीरीज में है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल में ईएमएफ आप जोड़ लेंगे, 2 2 2 2 ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 8 वोल्ट और 1 1 1 1 4 ओम। नेक्स्ट, जरा इसमें ध्यान से देखेंगे तो, जरा इसमें ध्यान से देखिएगा तो, अब मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको, देखिए ये ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जरा देखिएगा, केयर करिएगा। ये है 2 वोल्ट का एरो, देखेंगे इस साइड, ये भी है 2 वोल्ट का एरो, देखेंगे इस साइड, ये भी है 2 वोल्ट का एरो, देखेंगे इस साइड, बट इसका एरो इधर जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है 2 वोल्ट का एरो इधर गया, फिर से ये 2 वोल्ट का है और एरो ऐसे, देख रहे हैं, एक का एरो रिवर्स हो गया और ये है सारा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। अब ये सीरीज में है, बट आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक जगह पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस एक जगह पे जो है और रिवर्स हो गई। 5 बैटरी है बट एक जगह रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट, एक रिजल्टेंट बैटरी बनाना है और रिजल्टेंट बैटरी, देखिए अब ध्यान से, अब इस रिजल्टेंट बैटरी का ईएमएफ जब लिखेंगे, ईएमएफ कैसे लिखा जाता है, देखिए इसका डायरेक्शन देखेंगे, 2 2 2, ध्यान रखेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2, ये उल्टा गया है, उस साइड गया है, तो -2 प्लस 2, टोटल देख लीजिए 6 वोल्ट। ईएमएफ में आपको डायरेक्शन देखा जाता है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो सारा सीरीज में है, 1 2 3 4 5, पांचों रेजिस्टेंस सीरीज में है,
सब सीरीज रेजिस्टेंस के लिए आप पांचों को एक साथ जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस में नहीं, रेजिस्टेंस में मत करिएगा, रेजिस्टेंस में 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सो 5 ओम। सिंपल। नेक्स्ट, बताइए मुझे, यहां पे कुछ क्वेश्चन बनाते समय ऐसे आएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए ऐसे, ध्यान से देखिए, मैं रिजल्ट आपसे बता रहा, पूछ रहा हूं। देखिए यहां पे मैं आपसे बोला कि n आइडेंटिकल सेल, n आइडेंटिकल सेल्स जो है इन सीरीज, n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज है, जिसमें से m सेल्स, जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं m सेल्स इन रिवर्स पोलरिटी, m cells in a reverse polarity, जिसमें से m cells रिवर्स है। ध्यान से देखिए, n सेल है सीरीज में, जिसमें से m cells, जैसे 5 cells in series in which 1 cells in reverse polarity, 5 cells 1 2 3 4 5 cells in series, जिसमें एक रिवर्स है, एक रिवर्स हो गया। बोलिए, इक्विवेलेंट टू द सिंगल सेल का ईएमएफ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस तो एनआर कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं, बट ईएमएफ जो होगा, नया ईएमएफ हो जाएगा वो, बोलिए। देखिए जैसे यहां देखिए, यहां देखिए 6 हुआ है, 6 8 नहीं हुआ है, 6 हुआ है, 6, मतलब आपको ऐसे लिखना है, मतलब यहां 10 -4 लिखना है, 10 -4, ठीक है, 10 -4, ठीक है। तो 10 -4, इसका मतलब देखिए ये m सेल्स रिवर्स पोलरिटी है, इसका मतलब लिखना है n ईएमएफ माइनस 2me, ऐसे लिखना है, ऐसे, क्योंकि जितना रिवर्स होगा उसका डबल। देखिए जैसे यहां पे आप पढ़ रहे हैं, आप रिवर्स होने में ये नहीं कि एक रिवर्स हो गया तो 8 लिख देंगे, नहीं, एक रिवर्स हुआ तो ऐसे लिखना है। आप जानते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 8 - 2, तो 10 - 2 × 2, ऐसे 2 ऐसे बोला जाता है। 10 जो हुआ, 10 जो टोटल था उसमें से एक अगर रिवर्स हुआ है तो उसमें डबल घटाना पड़ेगा, तब ना आपको 6 कैसे आएगा, तो डबल, क्योंकि एक जो रिवर्स होगा एक और को किल कर देगा, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा इतना ही, 6 ही बचेगा। तो उसी तरह अगर आप बनाएंगे कि n आइडेंटिकल सेल, तो टोटल होता n ईएमएफ, और रिवर्स अगर m रिवर्स हुआ है तो 2m घटाना पड़ेगा, 2 को किल करेगा। जैसे एक रिवर्स हुआ है तो मैंने 2 घटाया है यहां पे, सो ईएमएफ हो जाएगा n - 2m। सीरीज कॉम्बिनेशन यही था। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं हम लोग। 10 पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स। कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज करना है आपको। पॉइंट of n identical cell.
H of EMF and internal resistance R. पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लान करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ड्राइंग करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा एक ड्राइंग बनाते हैं और एकदम सिंपल एक लाइन में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सो ये है एक्सटर्नल लोड, ऐसे एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर कर लेंगे और यहाँ पे बहुत सारा सेल, सो सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये ऐसे बना लेंगे। हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। S। सो n आइडेंटिकल सेल, जैसे ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है, और ऐसे करते करते n आइडेंटिकल सेल, ये ऐसे n आइडेंटिकल सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए इसमें लोड में करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट आई आया है, यहाँ से करंट आई होते हुए, यहाँ से करंट आई होते हुए, बट बताइए n ब्रांच है, n ब्रांच, ठीक है। मान लीजिए मेरे यहाँ से करंट ऐसे आई निकला, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आई करंट है, और मेरे पास बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारा ब्रांच ऐसे ऐसे 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 4 5 अप टू द n, ऐसे n ब्रांच है। और इस करंट को बांटना है, n लोगों में बांटना है, और इक्वल सबको, सब बराबर है, आइडेंटिकल है, तो हर एक को बांटूंगा मैं, हर एक ब्रांच को भेजूंगा I/n, हर ब्रांच को I/n 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 मिलते जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल सबको बराबर बराबर बांटना है, n लोगों में बांटना है करंट। तो यहाँ वैसे ही, अब जैसे ही यहाँ आया तो हर एक लोगों में बांटना है, तो इसको मैंने दे दिया I/n, इसको भी दे दिया I/n, इसको भी करंट दे दिया I/n, यहाँ भी करंट दे दिया I/n, ऐसे, और ये सब मिलकर के बाहर निकला, यहाँ से होते हुए करंट ऐसे बाहर निकला। इस लूप में आप किरचॉफ लॉ लगा देंगे, ये जो लूप है इस लूप में आप किरचॉफ लॉ लगा देंगे, ऐसे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, लगा दीजिए इसमें किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, EMF इज इक्वल टू IR लगाइए इसमें लूप में। सो EMF हो गया E, और IR जो होता है I कैपिटल R प्लस I/n, क्योंकि यहाँ से I कैपिटल R और इसमें गया I/n इंटू स्मॉल r। करंट निकाल दीजिए, करंट से ही आपको पता चल जाता है। सो EMF डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n, बस ये करंट निकल गया, उसके बाद तो आप रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, तो इस डाटा से अब भी हमें ये पता चला, इससे ये रिजल्ट मिला। सेकेंड पॉइंट, तो हम लोग ने ये अभी रिजल्ट निकाला, इस डाटा को देख कर करके, जो आंसर आया है उससे देख करके हम लोग ने ये सीखा कि जो पैरेलल सेल है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैपिटल R, और इस सेल का जो EMF है वो E, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है R/n, यहाँ से करंट निकल रहा है, करंट हुआ I, ऐसा, और ये है ऐसा, इस तरह बना लीजिए। सो ये EMF R, ये है EMF R, सो EMF R ऐसा। सो आप देख रहे हैं कि इसमें इस सर्किट के अंदर जो करंट आपने निकाला तो वो EMF और डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n,
और ये n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, और यही रिजल्ट एग्जैक्टली सेम यहाँ फिट हो रहा है। करंट इज इक्वल टू EMF, ये EMF जो हो गया वो E और डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई n। आप देखिए एकदम सेम रिजल्ट आपको एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि n आइडेंटिकल सेल्स इन अ पैरेलल, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते हुए n आइडेंटिकल सेल्स इन अ पैरेलल एक्ट एज अ सिंगल सेल। ये जो n आइडेंटिकल सेल्स जो है 1 2 3 n पैरेलल एक्ट एज अ सिंगल सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई n। देखिए बोल सकते हैं कि ये पैरेलल जितना आइडेंटिकल सेल रहेगा EMF में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखिए इंटरनल EMF जो ऊपर में सेम रह गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बस ये चेंज हुआ और R बाई n जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लग जाएगा। तो यहां से आप देखिए और आप यहां पे आप एक रिजल्ट यूज करिए। सो n आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ भी चुके हैं हम लोग पहले भी। थर्ड पॉइंट तो हम लोग ने ये देखा अभी, तो ये प्लान अभी हम लोग ने देखा कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स है ऐसा, सो 1 2 3 4 ऐसे सब आइडेंटिकल है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ अप टू द n। ये पैरेलल में है, सब पैरेलल में है और आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल सेल है। सो EMF E और EMF E, EMF E, EMF E, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका R R R, सब में इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये जो है इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल के बराबर हुआ जिसमें EMF में कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई n हो जाएगा ये। सो ये है रिजल्ट कि n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल एक्ट एज अ सिंगल सेल इन पैरेलल act as a single cell of EMF E and internal resistance small r by n। सो n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल एक्ट एज अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का रोल प्ले करेगा और जिसका EMF और E रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई n। नेक्स्ट आइडियल के लिए प्लान करते हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए प्लान करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर आइडेंटिकल ना हो तो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सो n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, उसका रिजल्ट पहले आप बना लेते हैं। ये कैपिटल R, स्मॉल r, EMF, ठीक, सॉरी R बाई n। तो ये रिजल्ट है n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल इन पैरेलल, ठीक है, n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। और आपने इसमें करंट का फॉर्मूला आपने बनाया है कि ये करंट इज इक्वल टू जो है EMF में तो सब सेम ही रहता है और कैपिटल R और प्लस स्मॉल r बाई n, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं आइडियल सेल के लिए और शॉर्ट सर्किट के लिए। पहले प्लान करते हैं आइडियल सेल के लिए। करेक्ट प्लान फॉर आइडियल सेल, फॉर n identical ideal cells in parallel
पैरेलल। तो n आइडेंटिकल है और आइडियल सेल्स है, आइडियल सेल्स इन पैरेलल। अगर जैसे ही हम लोग बात करेंगे आइडियल सेल में स्मॉल r का वैल्यू 0 हो गया, आइडियल सेल में स्मॉल r 0। जैसे ही स्मॉल r 0 करेंगे, देखिए स्मॉल r 0 में ये आपका सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। ये है कैपिटल R, ये है EMF, स्मॉल r 0 हो गया। अब इसमें करंट जो होएगा, करंट आप चेक कर लीजिए, स्मॉल r 0 हो गया तो करंट E/R कांस्टेंट हो गया। सो करंट E/R कांस्टेंट करंट प्लॉट करेंगे ग्राफ, ये सब आता है क्वेश्चन। अब कोई याद नहीं करना है, सब जब क्वेश्चन आए तुरंत प्लानिंग करेंगे। अब बताइए यहां पे करंट और यहां पे नंबर ऑफ सेल्स, n आइडियल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आइडियल सेल इन पैरेलल, n जो है नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड ही नहीं करता है। यहां देख लीजिएगा करंट, कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट में ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट 5 में यही फिगर रखेंगे और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट करते हैं। नाउ n आइडेंटिकल सेल्स इन शॉर्ट सर्किट, आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल एट शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट आप करेंगे तो शॉर्ट सर्किट के केस में कैपिटल R तो 0 हो जाएगा। ये कैपिटल R जो होगा शॉर्ट सर्किट जैसे हुआ वो सट जाएगा, कैपिटल R 0 हुआ। और कैपिटल R जैसे ही 0 हो गया और ये यहाँ पे स्मॉल r/n रहेगा। कैपिटल R जब इसको 0 करेंगे, आप बताएंगे यहाँ कैपिटल R 0 तो n ऊपर चला जाएगा, करंट इज इक्वल टू NE/R। इस केस में करंट जो होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम देखिए, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल। ये जबकि सीरीज में उल्टा हुआ था, सीरीज में आइडियल केस में मैक्सिमम आया था, ठीक है। तो कोई रटना नहीं है, आप अपना प्लान बनाएंगे। ये करंट देख रहे हैं, इस केस में मैक्सिमम करंट, सो मैक्सिमम करंट। सो पैरेलल में मैक्सिमम करंट मिलेगा जब शॉर्ट सर्किट होगा, R का वैल्यू 0, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और यहां पे सेल्स इन पैरेलल एट शॉर्ट सर्किट, सो सेल्स इन पैरेलल एट शॉर्ट सर्किट, करंट प्रोपोर्शनल टू n। यहां देख रहे हैं करंट नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है। और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। हो गया। नॉन आइडेंटिकल के लिए प्लान करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट 6 पॉइंट, अगर आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स है, तो वो हम लोग डिस्कस किए थे रिजल्ट, फिर से रिलेट करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे उसको। सो 5 और 6 केस में मान लीजिए आपका कुछ बैटरी ऐसे है, इस तरह से आपको बैटरी है और इस तरह से ऐसे प्लानिंग करना है आपको कि 2 बैटरी है और ये जो है नॉन आइडेंटिकल है, 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर 2 बैटरी है और इसका EMF E1 है और R1 है और इसमें देखना है E2 और R2, ठीक है। ये देखना है दोनों का डायरेक्शन देखा जाता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में हम लोग का एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट आपको फॉलो करना है। वो रिजल्ट ऐसे देखिए, नाउ इस इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल, वो पैरेलल में नॉन आइडेंटिकल है तो वो इक्विवेलेंट टू सिंगल सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तो आप बना सकते हैं, पैरेलल वाला ही रिजल्ट लगेगा। और ये अगर R लिख रहे हैं और E लिख रहे हैं ऐसे, तो R पैरेलल है तो पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, है ना,
ऐसे, या स्मॉल आर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, स्मॉल आर R1 R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ऐसे प्लान कर सकते हैं। हो गया, ये ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग EMF जो है ना, EMF का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि EMF जो होता है वो ऐसे इस तरह से बनाते हैं। तो EMF जो है वो समेसन ऑफ द E बाई आर, समेसन ऑफ E बाई आर डिवाइड बाई समेसन ऑफ द 1 बाई आर, मतलब समेसन E1 बाई R1 प्लस और E2 बाई R2, और यहाँ पे 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2, ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट होता है। एक्चुअल रिजल्ट ये वाला है, समेसन ऑफ E बाई आर और डिवाइड बाई 1 बाई आर। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ऐसा आता है, जो आप खूब पढ़े हुए हैं, खूब बहुत सारा यूज भी किए हुए हैं। IT का भी क्वेश्चन था, एम्स का भी क्वेश्चन था। E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइड बाई सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 आएगा। तो आप पढ़े हुए हैं, ये सब रिजल्ट आपका पढ़ा हुआ है कि ऐसे हमें प्लानिंग करना है और एरो देखना है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए, सेम डायरेक्शन में रहेगा। मेन रिजल्ट ये है, मेन रिजल्ट आपका ये वाला है, और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जो बहुत सारे क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर बैटरी का पोलरिटी, बैटरी में भी देखा जाता है कि बैटरी कैसे अरेंज किया गया है, ऐसे इस तरह से देखिए, आपका बैटरी में इस तरह से देखते हैं कि हो सकता है कि बैटरी ऐसा हो, मान लीजिए कि इसमें डायरेक्शन हो E1 और इसका R1, और यहाँ डायरेक्शन कुछ इस टाइप का हो। ठीक है, ऐसे कि ये इसका डायरेक्शन हो E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो R2, ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है, सो E1 R1 और ये डायरेक्शन रिवर्स है, पोलरिटी रिवर्स है, तो पोलरिटी रिवर्स रहेगा। तो पोलरिटी रिवर्स होने पे ये हटा दीजिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस E2 का क्या है, डायरेक्शन उल्टा हुआ है, तो वहां सिर्फ यहाँ करना है, यहाँ पे नीचे नहीं, नीचे तो सब मैग्नीट्यूड रहेगा। तो अब आप आंसर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। इक्विवेलेंट है तो ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं, ये लीड कर रहा है, इसी डायरेक्शन में लेना है। E1 R2 माइनस E2 R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये ऐसे रहेगा। और R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, हो गया, ये है रिजल्ट। नेक्स्ट 8, मान लीजिए आपके पास ये 3 है, 3 का सेट है। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा सेट है, पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे ऐसा। सो ये है E1 और R1, ये है E2 और R2, और ये है E3 और R3 है। मान लीजिए ऐसे इस तरह से लिखा हुआ, 3 है और तीनों नॉन आइडेंटिकल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल रूल इसको फॉलो करिए। फंडामेंटल रूल ये है कि EMF जो होता है वो रिजल्ट होता है, वो ऊपर में E बाई आर का समेसन है और नीचे में 1 बाई आर का समेसन है, ये 1 बाई आर का ऐसे समेसन होगा। तो EMF का जो रिजल्ट बनाएंगे, EMF का रिजल्ट कुछ ऐसे बनाना है इस तरह से। नाउ E बाई आर, सो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और प्लस और E3 बाई R3, ये रिजल्ट है। E1 R1 E2 R2 E3 R3, और डायरेक्शन सब सेम है। और नीचे में 1 बाई आर का समेसन करेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये है रिजल्ट। सो ये है EMF ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस।
सो इंटरनल रेजिस्टेंस जानते हैं, पैरेलल में 1/R, 1/R का मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। हो गया कंप्लीट। मान लीजिए कि इसी में 8, 9, अगर मैं एक बैटरी को, मेरा मन कर रहा है कि एक बैटरी को ऐसे, इसको मन कर रहा है कि मेरा एरो इधर, E2 का एरो इधर देना है और ये है R2 है, ठीक है। एक बैटरी को रिवर्स करना है और दो बैटरी इसी डायरेक्शन में है, तो जो रिवर्स हुआ है वहीं पे बस साइन माइनस करेंगे। जो रिवर्स हुआ है, जैसे ये रिवर्स हुआ है E2, तो E2 रिवर्स हुआ है तो यहाँ साइन माइनस कर देंगे, हो गया। बाकी सब कहीं चेंज नहीं, सबसे हो गया। तो नॉन आइडेंटिकल भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो आप बना सकते हैं, n रहे तो वो फॉर्मूला है। बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, आईटी का क्वेश्चन है, आप पढ़े हुए हैं सब चीज़ें। जैसे आपका 10th, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, सिंपल क्वेश्चन जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। मान लीजिए ये मैंने 4 वोल्ट ले लिया और यहाँ पे है 2 ओम कर लिया, और ये भी 4 वोल्ट ले लिया, आइडेंटिकली ले रहा हूँ मैं पहले, और ये भी 2 ओम कर लिया, ऐसे कर लिया, आइडेंटिकल ले लिया। तो अगर मैं आइडेंटिकल ले रहा हूँ तो आइडेंटिकल के केस में जो इक्विवेलेंट होगा वो तो बड़ा आसान है। अगर आइडेंटिकल आप ले रहे हैं तो आइडेंटिकल के केस में ये 4 and 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, EMF तो 4 ही रहेगा। और ये पैरेलल में 2 and 2 का पैरेलल लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे EMF जो होगा, EMF जो है वो 4 का 4 वोल्ट हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम हो जाएगा। ये है 11। सो आईटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन, एम्स का भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। आईटी का एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो आईटी का क्वेश्चन है 6312 है। सिक्स वोल्ट 3 वोल्ट, सो 1 ओम 2 ओम। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ऐसे ए पॉइंट बी पॉइंट इस तरह से। सो हमें रिजल्टेंट चाहिए था, रिजल्टेंट EMF, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और बी, ऐसा। सो देखिए नॉन आइडेंटिकल है तो हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग का EMF निकालना हो, EMF सेल निकालना हो तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो 6 × 2, बहुत सारा सेल आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 × 1 और डिवाइड बाई, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, R1 + R2, 1 + 2, सो 12, 13, 14, 15 बाई 3 तो 5 वोल्ट हुआ, ठीक है, 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r करेंगे तो 1 × 2 डिवाइड बाई 3 और 2/3, 2/3 ओम हो गया। तो इस तरह VAB पूछा गया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो वो तो 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ करंट थोड़ा ना फ्लो कर रहा है, कोई करंट थोड़ा निकल रहा है कि EMF -IR या EMF +IR करेंगे। सिंपल बैटरी है तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया EMF के बराबर। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हमें उल्टा करना होता, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता, बोलता कि सब क्वेश्चन वही है और मुझे ये 3 वोल्ट को ऐसे करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहा है कि मुझे 3 वोल्ट को उल्टा ऐसे करना है। सो देखिए बस यहाँ पे साइन बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे चेंज करना है, बस माइनस करना है और कहीं कुछ नहीं। तो 12 - 3 9/3 तो 3 हो जाता। ये भी आंसर 3 वोल्ट, ए और बी हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट फाइनल हो गया। अब मैं मिक्स कर देता हूँ। फाइनली मिक्स कॉम्बिनेशन। सो सेल्स का कॉम्बिनेशन में मिक्स कॉम्बिनेशन करते हैं और ये लास्ट रिजल्ट रहेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे।
फाइनली 11 point. Mixed combination of n identical cell. So mixed combination of n identical cell. कैपिटल n ले रहा हूं मैं, कैपिटल n आइडेंटिकल cells in which n cells in series and m number of rows. So finally mixed combination of n identical cell. n identical cells है in which n cells in series और m नंबर ऑफ रोज. समझिए मैं फिगर यहाँ बना रहा हूँ. फिगर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा फिगर है बट रिजल्ट आसान है, रिजल्ट काफ़ी इजी है और एक नया पॉइंट आएगा जो 1-2 क्लास बाद आप पढ़ेंगे. तो ऐसे समझिए. सो यहाँ पे है एक्सटर्नल लोड ले लीजिए और यहाँ पे है ऐसे. So n capital N identical cells, n cells in series. n cells in series का मतलब 1 और 2 और 3 up to the n cells in series और ऐसे 1 2 3 और ऐसे से m रो है. ठीक है ऐसा. और टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो n जो है वो टोटल. ठीक है टोटल नंबर ऑफ सेल्स. कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ सेल्स है और जो कैपिटल N है वो स्मॉल n इंटू स्मॉल m ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल. हर एक का EMF सेम है. हर एक सेल जितने भी सेल हैं EMF E, रेजिस्टेंस R, EMF E, रेजिस्टेंस R, EMF E, रेजिस्टेंस R, EMF E, रेजिस्टेंस R, EMF E और रेजिस्टेंस R ऐसे सब आइडेंटिकल सेल. तो ये फिगर है, थोड़ा बड़ा फिगर है बट आपको क्वेश्चन आता है, आपको सीखना है. अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. इसका बनाने का एक ट्रिक है. पहले तो सॉल्व करना है इसको. एक सिंगल सेल में करते हैं वो तो आसान है, वो तो आप कर लेंगे क्योंकि आप सीरीज पैरेलल पढ़ लिए हैं तो वो तो हो जाएगा. मान लीजिए इसमें करंट आ जा रहा है I. ये है सर्किट. बहुत सारा बैटरी है जिसमें n सेल्स सीरीज में है और ऐसे m रो है. टोटल नंबर ऑफ सेल्स n इंटू m. छोटा करूं थोड़ा. आप जानते हैं ये लाइन जो है ये n सेल्स इन सीरीज. n सेल्स इन सीरीज वो लाइन आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उस लाइन को ऐसे. तो वो जो लाइन ऊपर का लाइन है जो सेल्स सीरीज में पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में n EMF और यहाँ n R पढ़े हैं ना. n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा n EMF n R और ऐसे बहुत सारा हो जाएगा. यहां से करंट फ्लो कर रहा है I. सो n EMF और n R, n EMF और n R हो गया. और ऐसे कितने लाइन है तो 1 और 2
3 और अप टू द m तक चला ऐसे। नेक्स्ट, तो ये मिक्स है, कॉम्बिनेशन है, बट आसान है। आप सीरीज जानते हैं, सीरीज, सारा सीरीज को इस सब को एक पैक करेंगे तो पैक करेंगे n EMF आ जाएगा, n R आ जाएगा। अब ये जो पैरेलल है, पूरे पैरेलल को पैक कर लीजिए। पूरा पैरेलल को अगर आप पैक करेंगे तो पूरा पैरेलल है तो सब आइडेंटिकल हो गया। तो आइडेंटिकल को जस्ट अगर आप पूरे सर्किट को हटाएंगे तो पूरा सर्किट हट करके कुछ ऐसे आ जाएगा। रुकिए, देखिए आपको यहाँ रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल R, यहाँ करंट I फ्लो करने दीजिए और ये जो पूरा सर्किट है वो रिप्लेस हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, जिसमें पैरेलल में EMF में कोई चेंज नहीं होता है। पैरेलल में EMF सेम रहेगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो NR डिवाइड बाई M हो जाएगा, क्योंकि ये M नंबर ऑफ एम्स रो है, M रो है तो NR डिवाइड बाई M हो गया, ऐसे हो गया सर्किट, ठीक है। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। मिक्स कॉम्बिनेशन को आप पहले सीरीज को सॉर्ट करेंगे तो एकदम छोटा आ जाएगा, और पैरेलल जब आइडेंटिकल पैरेलल होता है और m नंबर ऑफ रोज है तो उसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं आप। अब इसमें करंट निकाल दीजिए। देखिए तो पूरा इतना बड़ा सर्किट पहले इतने में आया, फिर उसके बाद इतने में आ गया, और करंट निकालना है तो करंट निकालना एकदम आसान है। तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनाने का मैं मेथड सिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे पहले प्लान कर लेंगे क्या क्या। एक तो आप जानना है कि कैपिटल N जो रहेगा, स्मॉल m और m, एक तो ये हमें यूज करना है। दूसरा, इस सर्किट में करंट आप जानते हैं, टोटल EMF जो है वो NE, टोटल रेजिस्टेंस में कैपिटल R और प्लस N इंटू स्मॉल r बाई m। हो गया। हो गया रिजल्ट। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, वो हम लोग 1 या 2 क्लास बाद जो पार्ट टू पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जिसमें बल्ब पढ़ेंगे, हीटर पढ़ेंगे, पावर लॉसेस पढ़ेंगे, वो उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में 2-3 क्लास के बाद आएगा वो, ठीक है। तो उसमें आपको पढ़ना है कि फॉर मैक्सिमम पावर, आपको पढ़ना होता है फॉर मैक्सिमम पावर, या फिर आप कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम करंट, वो मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, बट अभी नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 का फर्स्ट लेक्चर में आएगा, 1-2 क्लास के बाद आ ही जाएगा। इसमें बस क्वेश्चन ही बचा हुआ है, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फॉर मैक्सिमम पावर, अगर आप मैक्सिमम पावर करना चाहें या मैक्सिमम करंट के लिए बात करेंगे, तो ये रूल होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब अगर आपको मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम करंट है तब, और इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब सेम होगा तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाई M। देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बैटरी का, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये सॉल्व करने का ट्रिक होता है, और NR इज इक्वल टू MR, ये रिजल्ट है जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके कैलकुलेशन सॉल्व करने में यह इसका हेल्प लेंगे। ठीक, अब आप बना सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम करंट निकालेंगे तो मैक्सिमम करंट निकालने का तरीका है N EMF, और ये वाला टर्म बराबर है तो 2R कर सकते हैं, या फिर आप 2R की जगह रिप्लेस कर लेंगे। आप R की जगह ये पुट कर लेंगे, R की जगह स्मॉल n और R और M करेंगे तो n कट जाएगा, M EMF बाई 2 इंटू स्मॉल r। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे।